कि देववाणी संस्कृत देवभूमि उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है, दूसरी राजभाषा है। जहाँ तक मैं समझ सका हूँ कि संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं की तरह केवल अभिव्यक्ति का साधन मात्र नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के संपूर्ण विकास की कुंजी है। अगर मनुष्य का संपूर्ण विकास किसी भाषा के साथ होता आया है, वो तो न नया है न पुराना है, बल्कि जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहने वाला है, वह संस्कृत भाषा के साथ ही रहने वाला है। और संस्कृत भाषा के सहारे हमारी जितनी मानव सभ्यताएं विकसित हुई हैं, मानव इतिहास के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को भी संस्कृत में लिखा गया था। उसके बाद यह भाषा साहित्य के अन्य क्षेत्रों में भी बृहद स्तर पर अभिव्यक्ति का साधन बनी है। सनातन संस्कृति के इतिहास और वैदिक काल को देखें तो समस्त वेद, पुराण और शास्त्रों की रचना अगर केवल किसी भाषा में की गई है तो वो संस्कृत भाषा में की गई है। संस्कृत भाषा अनादि और अनंत है और माना जाता है कि संस्कृत का आविष्कार देवताओं ने किया, इसलिए इसे देववाणी भी कहा जाता है। संस्कृत के विस्तार और इस भाषा का जो इसकी संपूर्णता है, इसकी जो पूर्णता है, उसका अंदाजा कि इसी बात से लगाया जा सकता है कि साहित्य से लेकर विज्ञान तक, धर्म से लेकर अध्यात्म तक और खगोल शास्त्र से लेकर शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो जुड़े ग्रंथ हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। उत्कृष्ट ज्ञान के चलते हजारों साल पहले पंचांग, ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में भारतीयों ने जो जानकारी जुटा ली थी, आपको याद होगा कि जो हमारे संस्कृत ग्रंथों में नीम और हल्दी के जो औषधीय गुणों के बारे में उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर ही भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पेटेंट की लड़ाई जीती थी। आप सबको याद होगा, जब दूसरे देश इस पर अपना अधिकार जमाने लगे थे, उस समय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बात चला था, उसकी प्रमाणिकता को भी किसी ने पुष्ट करने का काम किया, प्रमाण देने का काम किया, तो वह भी हमारी संस्कृत भाषा ने दिया है। प्राचीन समय से ही संस्कृत की स्वीकारता सबसे अधिक रही है, क्योंकि संस्कृत का व्याकरण अत्यंत परमार्जित एवं वैज्ञानिक है। विश्व की अन्य भाषाओं की तुलना में संस्कृत के स्वर और व्यंजन की संख्या इतनी अधिक है कि सभी प्रकार की आवाजों को वैज्ञानिक तरीके से बोला और लिखा जा सकता है। संस्कृत में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, इसमें कोई भी अक्षर छुपाया नहीं जा सकता है। अगर अंग्रेजी को देखें तो बहुत बार होता है अंग्रेजी में कि कई बार पी साइलेंट हो जाता है, कभी ई या कभी के, लेकिन संस्कृत में कभी भी कोई वर्ण या व्यंजन साइलेंट नहीं होता है। अंग्रेजी में नो, KNOW को नो बोला जाता है और NO को भी नो बोला जाता है, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर संस्कृत ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसके शब्दों के आगे पीछे हो जाने से व्यक्ति के जो भाव हैं, उन भावों में, या मैं कहूँ कि उसकी अभिव्यक्ति में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है। आप अगर कहें अहम ग्रहे गच्छति लिखिए या अहम गच्छति ग्रह लिखिए, तो दोनों में एक ही अर्थ होगा कि मैं घर जाता हूं। और वहीं अगर अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में आई मे गो होम को अगर मे आई गो होम लिख दें तो दोनों में
बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा, यानी जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। भाइयों बहनों, जो संस्कृत भाषा है उसका जो शब्द भंडार है वो बहुत बड़ा है और माना जाता है कि वर्तमान में संस्कृत के शब्दकोश में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं। और संस्कृत के शब्दकोश की विराटता से जुड़ी हुई एक रोचक बात मैं आप सबके समक्ष साझा करना चाहता हूं। वैसे तो आप सब इसे विद्वान हैं और कामत जी यहाँ पर मंच पर हैं, पूज्य स्वामी जी हैं और हमारे गोप बंधु जी हैं, जानकी जी हैं, श्रीनिवास जी हैं, आप सब विद्वान लोग आए हैं। लेकिन मुझे लगा कि मैं आप सबके बीच में आ रहा हूँ तो जरूर जो थोड़ी जानकारी मुझे प्राप्त है मैं भी आप सबके समक्ष रखूँ। मैं भी आज कोई यहाँ पर मुझे आपने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और अभी उद्घोषक जी कह रहे थे कि मार्गदर्शन करने के लिए आए, मैं तो स्वयं यहाँ मार्गदर्शन लेने के लिए आया हूँ, आप सबके बीच में विद्यार्थी के रूप में आया हूँ। तो संस्कृत की शब्दकोश की जो विराटता है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि 6वीं और 7वीं शताब्दी में संस्कृत के एक बहुत बड़े रचनाकार हुए जिनका नाम है दंडी। उन्होंने 10 कुमार चरित्रम के नाम से एक गद्य काव्य लिखा जिसमें 10 राजकुमारों की कहानियां हैं। और उसमें एक कहानी में एक राजकुमार जंगल में शिकार करने जाता है और तीर लगने से उसका निचला होठ कट जाता है। अगर किसी का निचला होठ नहीं है तो वो जितने भी पौ वर्ग वाले वर्ण हैं उन वर्णों को वो नहीं बोल सकता, यानी कि पौ नहीं बोल पाएगा, फौ नहीं बोल पाएगा, बौ नहीं बोल पाएगा, भौ नहीं बोल पाएगा, मौ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि इनको बोलने के लिए दोनों होठों की जरूरत पड़ती है। कोई सामान्य व्यक्ति होगा तो वो सोचेगा कि बिना पौ फौ बौ भौ मौ के अब संवाद आगे नहीं हो सकता है, कैसे संवाद होगा। लेकिन यह संस्कृत भाषा के शब्द भंडार की जो विराटता है कि वो कहानी आगे बढ़ती है, आगे भी वो लगातार राजकुमार अपने संवाद बोलता है और उसके बाद दंडी ने कुछ इस तरह लिखा है कि कहीं भी पौ फौ बौ भौ और मौ वाले शब्द बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि संस्कृत के पास अथाह शब्द भंडार है। हमारे बहुत सारे लोगों ने सवेरे सवेरे हम विष्णु सहस्रनाम सुनते हैं, पढ़ा होगा। जिसने भी भगवान विष्णु के 1000 नाम लिखे गए हैं, ऐसे ही ललिता सहस्रनाम और शिव सहस्रनाम भी हैं। ये सिर्फ संस्कृत भाषा में संभव है कि किसी नाम के 1000 पर्यायवाची हों, ऐसा किसी दूसरी भाषा में संभव नहीं है भाइयों बहनों। ये संस्कृत भाषा की महानता, इसकी विराटता। इतना ही नहीं, विभिन्न जो भारतीय भाषाएं संस्कृत से निकली हैं और अनेकों यूरोपीय जो भाषाएं हैं, अनेक शब्द संस्कृत से ही प्रभावित होते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए कि संस्कृत एक अत्यंत ही समृद्ध, सरल और व्यवहारिक भाषा है। और राजा विक्रमादित्य के समय तक संस्कृत भाषा आम बोलचाल की भाषा होती थी, परंतु हम सब जानते हैं, हमने इतिहास पढ़ा है, कई विदेशी आक्रांताओं का शासन होने के कारण कई सदियों तक एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम यह भी रहा कि हम अपनी मूल भाषा से, अपनी देव भाषा से धीरे धीरे दूर होते चले गए। अब हमें एकजुट होकर अपनी मूल भाषा देववाणी संस्कृत को पुनः मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए।